देखिए आज का क्लास हम लोग का रहेगा गुणनखंड पर रहेगा। इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्टर। हम लोग आज पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि गुणनखंड या अपवर्तक क्या चीज है। जैसे गुणनखंड या अपवर्तक से तात्पर्य हम समझते हैं कि जैसे कोई भी अगर संख्या है वह किन किन संख्याओं से वह कट रहा है, तो जितने भी संख्याओं से अगर वो कटेंगे वो सब के सब उसका क्या होगा, गुणनखंड या अपवर्तक। इंग्लिश में फैक्टर नाम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं क्या 24। अब बताइए 24 हमारा किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से और 24 से इतना सारा संख्या से कटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं, बताइए 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझ में आ गया होगा ना कि गुणनखंड या अपवर्तक क्या है। क्लियर। अब देखिए दूसरा चीज हम लिखे हैं गुणज या अपवर्त। मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। अब इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं उस सेम संख्या को अगर हम उसमें जोड़ते जाते हैं तो उसका क्या बनते जाता है, सारा का सारा उसका गुणज बनते जाता है। एक तरह से सिंपल समझना हो तो समझ सकते हैं कि अगर कोई भी अगर हमको पहाड़ा, जैसे 2 का पहाड़ा, 2 का पढ़ के सुनाएंगे तो 2 का 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 पचे 10 2 छक्का 12। इस तरह से क्या हो रहा है, 2 ऐड होते जा रहा है सब चीज और हमारा एक क्रम भी बनते जाएगा। गुणज जो है उसका कोई फिक्स हो सकता है, जितना गुना करते जाए, है ना। लेकिन अपवर्तक किसी भी चीज का फिक्स हो रहा है, फिक्स हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ से मान लो किसी एग्जाम्पल देखना है, जैसे हमको 18 में लिखना है कि गुणज या अपवर्तक क्या होगा। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 का 18 दूनी 36 18 तिया 54 18 चौके 72 18 पचे 90 18 छक्का 70 से 18 सते 26 से 18 4 से 18 67 से 18 दहा के 18 11 है। अब तक टकेगा 198 होगा ना 198। 180 में 18 फिर जोड़ देंगे, 80 10 90 98 फिर 198 में 18 जोड़ेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो फिर 18 जोड़ देंगे। तो इस तरह से मैंने इसका क्रम मैंने बढ़ते जाएगा। मैंने कहाँ तक जाए ऐसा कोई ठीक कोई नहीं, पता फिक्स नहीं है। लेकिन जोड़ते इतना चीज तो है ना कि हर एक 2 के बीच में 18 का अंतर है। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो 18 का ही अंतर है, यहाँ भी देखेंगे तो 18 मतलब ये भी बन रहा है। मतलब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सेम चीज मतलब ऐड होते जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि 18 + 18 या 18 गुना 2 भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ से 18 गुना 3 है, ये 18 गुना 4 है, 18 गुना 5 है, 18 गुना 6 है। इस तरह से है जी। यानी कि जितना भी अगर कोई भी संख्या का अगर पहाड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, गुणज या अपवर्तक। क्लियर है बात है। तो देखिए अब सवाल ये आता है कि हमको यहाँ पढ़ना है ये चीज। अच्छा एक देखिए, एक की बात हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे 24 भी 1 से कटेगा, अगर 18 मिलेंगे तो 1 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। मिलेंगे तो 1 से कटेगा। मतलब एक यूनिवर्सल फैक्टर कर सकते हैं। एक हमारा जो है एक यूनिवर्सल फैक्टर है जो हर किसी को काटेगा नहीं। जो अपने आप को मैंने बहुत बड़ा समझेगा वो काट देगा, जो छोटा चाहेगा वो काटेगा। तो एक हमारा क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है। तो अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि जैसे देखिए 24 का तो हम लोग आसानी से समझ गए निकाल करके कि 3 और 3 6 2 8 गुणनखंड है। लेकिन अगर बड़ा संख्या अगर मान लिया कि दे देता है तो बड़ा संख्या को कैसे हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि इसके गुणनखंडों की संख्या कुल कितने होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं एक टॉपिक के माध्यम से कि किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या का पता लगाना बहुत ही आसानी से। देखिए अब हम लोग का टॉपिक है कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या का पता लगाना। तो आइए हम लोग समझते हैं कुछ उदाहरण लेकर के कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जैसे 24 का एग्जाम्पल हम लोग लिए थे। बताइए कि 24 का गुणनखंड कौन कौन होता है जी, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 कुल कितना 8 6 2
कुल गुणनखंड 8, ठीक है। अब देखिए सवाल देते हैं आपको, कोई बड़ा से बड़ा सवाल अगर देता है और उसको हमको समझना है बहुत आसानी से, कुल कितने गुणनखंड होंगे और कौन कौन होंगे। जैसे 8 गुणनखंड है और कितना है, तो हम इसको एक बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे टेक्निक के माध्यम से। सबसे पहला काम करना है आपको कि दिया गया संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। यानी कि क्या करना है, जैसे 24 है ना, तो 24 को आपको करना है से 2 से लगाइए अभाज्य में तोड़ना है, 6 2 से 3। अब बताइए 2 3 बार है तो इसको इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, तो अभाज्य गुणनखंड मेरा टूट गया। अब इसके बाद आपको काम करना है कि यहाँ से अगर पूछ देता है कि कौन कौन गुणनखंड होगा, 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो उसका पहला स्टेप आपको यही जानना है कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। अब सवाल अगर आपको पूछ देता है कि इसका गुणनखंड कौन कौन होगा, हम इस पर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेक्निक अपनाना है। यहाँ जो 2 के पावर 3 है ना, इसको आपको यहाँ से लेकर चलना है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 तक जाना है। यानी कि 0 घात से लेकर के 3 घात तक आ जाना है, जहाँ तक ही रहेगा। ये 3 हमारा कहाँ तक है, 1 तक है, इसको 0 से 1 तक जाना है। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हरेक का हरेक से गुना कर देना। जैसे इसको गुना एक बार इससे करेंगे, ठीक है, इसी संख्या के पावर 0, तो उसका मान क्या होता है 1, यानी कि इसका मान तो 1 हो जाएगा, होगा ना। अब बताइए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी एक गुणनखंड हमारा हो गया 1। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, एक गुणनखंड हो गया 3, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आया 2 के पावर 1 यानी कि 2, अब इसको गुना करेंगे एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 2, एक गुणनखंड 2, फिर 2 में 3 से करेंगे तो 6, इसका हो गया 6। अब यहाँ इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए 2 के पावर 2 का मतलब कितना 4, 4 में अगर यहाँ 1 से गुना करेंगे तो कितना 4, अब 4 में यहाँ 3 से गुना करेंगे तो कितना 12, अब इसका काम खत्म। अब यहाँ 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8 में हम 3 से 1 से गुना करेंगे 8 0 1 है, तो 8 गुना 1 कितना 8, एक हो गया 8। फिर 8 में हम 3 से गुना करेंगे तो 24। तो आप देख लीजिए कि 24 का जितना ये सब गुणनखंड था, क्या ये सब आया कि नहीं आया। जी सर। इससे पता चल रहा है कि 24 के कुल गुणनखंड कौन कौन होगा, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि देखिए 8 को गुणनखंड तो है, लेकिन हमको अगर निकालना है कि प्रश्न अगर हमारा ये पूछते कि 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी उसके गुणनखंडों की संख्या कितना अगर हमको पूछता है, तो आपको देखिए ये सब में जाना ही नहीं है। आपको पहला काम करना है अभाज्य गुणनखंड को तोड़ देना है, तोड़ दिए। अब इसके बाद जैसे ही पूछता है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो कुल गुणनखंडों की संख्या आपका क्या होगा, देखिए इसका घात देखिए कितना है 3 है, तो 3 में 1 जोड़िए, जोड़ दिए। इसका घात कितना है 1 में 1 जोड़ दिए। अब चूंकि गुना के रूप में है गुना कर दिए, तो 3 + 1 कितना 4, 1 + 1 कितना 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या। तो बताइए निकालना आसान है कि नहीं है। जी सर। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 2 वाला हुआ तब 3 वाला कर लीजिए, नहीं ना। थोड़ा सा चलते हैं हम और उदाहरण लेकर के, देखिए अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में कोई देता है कि 60, पूछ दिया कि 60 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, ठीक है, पूछ दिया कि 60 के गुणनखंड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 2 कई बार हुआ जी, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 हमारा 1 बार, 5 हमारा 1 बार, लेकिन आया। अब यहाँ से हमको ये पूछता है कि कौन कौन इसका गुणनखंड अगर होगा, तो आपको अभी बताया है टेक्निक। जैसे 2 है तो यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे 0, 2 के पावर 1 और 2 तक जाएंगे, 3 के पावर 1 है तो कहाँ तक जाएंगे 0 और 1 तक, 5 है तो कहाँ तक जाएंगे 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 तक जाएंगे। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि हरेक का हरेक से गुना होगा, यानी इसको गुना इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, दोनों से करेंगे। इसको गुना इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, दोनों से करेंगे। इसका भी गुना इससे, 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 इससे और दोनों से। उसी प्रकार सबका हरेक से गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, किसी संख्या का पावर 0 तो इसका मान इस सब तो माने है, ठीक है। ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, ठीक। अब बताइए पहले 1 में 1 से गुना करेंगे तब 1, और फिर अगर दोनों से करेंगे तो 1 आएगा। 1 तो हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है, भले ही हम बता दिए। तो चलिए 1 गुणनखंड हमारा क्या आ गया 1। चलिए अब इसी का हम अगर इससे गुना करेंगे तो 1 में एक बार अगर 3 से गुना करेंगे तब
3 और एक बार एक में 5 से गुना करेंगे तो 5 और एक बार दोनों में करेंगे तो ये 1 गुना 3 गुना 5 कितना 15 होगा। ठीक, इसका काम खत्म हो गया। चलिए अब इसका पर आते हैं। यहाँ 2 है, 2 में अगर 1 से करेंगे तो 2 और 1 गुना 1 से कर देंगे तो 2 आएगा। यानी कि चलिए यहाँ से हो गया हमारा 2। अब 2 को अगर हम 3 से करेंगे तो 6 आई 6। फिर 2 को अगर हम 5 से करेंगे तो 10। फिर 2 गुना 3 गुना 5 करेंगे तो 30। तो दिक्कत यानी कि पहला काम हम यही किया कि इसको इससे गुना किए और फिर इससे किए। ठीक है, फिर ये दोनों से कर दिए, फिर इसको इससे किए और इसको किए और फिर ये दोनों से किए। वहाँ फिर इसी प्रकार इसको किए हैं आप एक बार इससे और इससे और फिर यहाँ से और यहाँ से। तो इसका काम क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका काम। एक बार इसको हम इससे करेंगे, इससे 4 गुना 1 कितना 4। ठीक है, यहाँ भी 1 से करेंगे तो 4 होगा। 4 हो गया है। 1 गुना 1 को 4 से करेंगे तो 4 होगा। चलिए अब यहाँ इसका 4 में हम किससे गुना करेंगे 3 से 4 आई 12। फिर 4 को किससे करेंगे 5 से करेंगे तो 4 बचे 20। फिर एक बार दोनों से करेंगे 4 आई 12 बचे 60। इस तरह से बताइए कुल कितना गुणनखंड है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा कौन कौन गुणनखंड होगा निकाल लिए हम लोग आसानी से। अब अगर मेरा प्रश्न अगर ये पूछता है कि नहीं ये नहीं बताइए, मेरा प्रश्न सीधे पूछता है कि इससे कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो वहां पर आपको ये सब काम नहीं करना। जब अगर आपको ये पूछ ले तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको सिर्फ पहला काम ही करना है कि उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है और उसके बाद कुल इसका संख्या डायरेक्ट आपको निकाल देना है कि जितना घात रहेगा घात में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। जैसे देखिए 2 में जोड़ेंगे तो 3 गुना 2 जोड़ेंगे तो 2 यहाँ 1 में जोड़ेंगे तो सबको गुना कर देंगे 3 गुना 12। समझ आया? इसी प्रकार कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पर। देखिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं 120 का। अगर आपको सवाल पूछ देता है कि 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 120 का अगर निकालने के लिए पूछ देता है कि कुल कितने गुणनखंड, तो सबसे पहला काम क्या करना है अभाज्य गुणनखंड में उसको तोड़ना है। यानी कि 120 को तोड़िए 2 से तो हम अभी देरी से हुआ 2 से 30 2 से 15 खत्म हो गए तब अभी तब ना आप देरी कुछ काम यानी कि बताइए 2 के बार है 2 के बाद 3 के बार 5 के बार कोई जाए सही है आपको पूछता है कि कुल गुणनखंड कितना होगा तो कितना होगा जी पावर में जोड़ करके सबको गुना कर देना। तो बताइए जोड़ेंगे तो 3 + 1 गुना आप तो जय बजावे वही बजना गुना फिर 1 + 1 हम अब 4.5 2 गुना 2 16। समझ में आया? और देर हो गया तो 4.5 से ज्यादा। एक एग्जांपल और लेते हैं, बताओ 200 के कितने कुल गुणनखंड होंगे बनाओ सबसे। देखिए अब हमारा प्रश्न है, एक एग्जांपल के लिए आपको भी बताए हमने 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, तोड़िए इसको 2 से लगाएंगे 100 2 से 2 से 5 कितना होगा कितना पावर 2 बार। आप बताइए उसकी संख्या कितना हो जाएगा 4 गुने 3 इसका पावर में जोड़ेंगे तो 2 3 और 1 4 गुने 2 1 जल्दी आई 12। कितना आंसर होगा 12। समझ आया? हाँ सर। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। देखिए अभी हम एग्जांपल एक आप लोग को बताया है बनाने के लिए 2160 के कुल कितने गुणनखंड होंगे ये बोले। तो अब बताइए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे जी इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 2 से लगेगा 2 के 20 2 80 होगा 2 से 2 से 270 दूनी 2 से 2 6 2 बचे। अब बताइए कैसे लगाइए 3 से 5 3 8 9 याद करो 3 से घटा के नहीं है 3 चौके 12 3 बचे 3 से 15 3 से 5। अब तो न जाएगा कोई नहीं। बताइए 2 क्या को है 4 2 3 4 को है क्या हो गया 2 के पावर वो 3 क्या को है 3 को तो 3 के पावर 5 क्या को है 5 के पावर
1। 5। अब कहीं ना कहीं अगर हमको इसको पूछ देता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो क्या करना है? सब घात में एक जोड़ना और सबको गुना कर देना है। तो बताइए 4 में जोड़ेंगे तो 3 में जोड़ेंगे तो और 1 में जोड़ेंगे तो 5 के बीच बीच दूनी। तो इसका कितना होगा? 160 के कुल गुणनखंड कितना होगा? 40। और कौन कौन होगा निकालना मालूम है? जी सर। चलिए 40 में निकाल के आगे देखते हैं प्रश्न।